नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारी खास चर्चा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ, आप जानते हैं कि ये जो हमारी चर्चा का एक जो मुद्दा रहता है, हर बार हम नए नए मुद्दे लेकर आते हैं और हमारी चर्चा का सिर्फ एक मोटिव रहता है कि आम जनता यानी हमारी जो जनता आप है, आप तक एक सूचनात्मक जानकारी मिले। और इसी को लेकर कुछ एक ऐसी ही चर्चा आज हम लेकर आए हैं। जी हाँ, पर ये जो चर्चा है सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, क्योंकि इंसान होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम समाज और देश के लिए भी कुछ करें। और उसी से रिलेटेड आज की चर्चा है। जी यहाँ, उनके लिए हम ये कहेंगे, शायद आप समझ जाएंगे आज हमारे खास गेस्ट कौन होने वाले हैं। उनके लिए हम कहेंगे जिनके दिल में करुणा की धारा बहती है, उसी को सच्ची इंसानियत कहते हैं। हर प्राणी में ईश्वर का अंश समाया है, जो उसे समझे वही डॉक्टर कहलाया है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 हमारा खास शो और आज की खास चर्चा पेट केयर स्पेशल में, जहां आज हम बात करेंगे आपके प्यारे पालतू जानवरों की सेहत, टीकाकरण, पोषण और व्यवहार की। हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता, जो कि आपको बता दें BVSC, साथ ही AH वेटनरी ऑफिसर है राजस्थान सरकार के, जिनके पास 13 साल से ज्यादा का अनुभव है, जो पालतू जानवरों की देखभाल के विशेषज्ञ है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार करेंगे, बहुत बहुत स्वागत करेंगे हमारी आज की खास चर्चा में। नमस्ते मैडम। डॉक्टर साहब, हम चाहते थे आपसे, काफी समय से बातचीत करना चाहते थे, क्योंकि देखिए हमारा जो एक फर्ज बनता है कि हम समाज के साथ जो हमारे आसपास जो एक पालतू जानवर है उनके प्रति भी हमारा एक फर्ज बनता है। और उसी से रिलेटेड हम चाहते थे कि कुछ ऐसी जानकारियां जो घर में जिन्होंने पालतू जानवर पाल रखे हैं उनके भी आज की जो चर्चा है काम आए, और जो सड़क पर जिनको जरूरत है उनके भी काम आ पाए। मैं सीधी आपसे बातचीत करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, आपके पास 13 से 15 साल का अनुभव है। टीकाकरण और पोषण से अगर मैं शुरुआत की बात करूं, मुद्दे की बात करूं, तो पालतू जानवरों की अगर मैं बात करूं, विशेष रूप से जैसे कुत्ते हो गए, बिल्लियां हो गई हैं, तो अनिवार्य टीकाकरण अनुसूची क्या है और आप किस उम्र में पोषक तत्वों से भरपूर आहार शुरू करने की सलाह देते हैं? टीकाकरण और पोषक तत्वों की दोनों की बात कर रही हूं मैं। मैम, टीकाकरण का ये है, आजकल बहुत ज्यादा ऐसा हुआ है कि लोग घर में पेट्स को ज्यादा पालने लगे हैं, डॉग और कैट्स को। तो इसमें डॉग्स की संख्या थोड़ी ज्यादा है और इसमें टीकाकरण का ये रहता है कि जब पेट की एज 35 to 40 डेज होती है तो हम इसमें पहला वैक्सीनेशन करवाते हैं। तो उसमें हम मल्टीवैलेंट वैक्सीन डालते हैं, जैसे कि पारो वायरस है, डिस्टेंपर है, ये वायरल की वैक्सीन है जो हम लगवाते हैं। उसके बाद हम 2 वीक्स के बाद में उसको जो लोग बोलते हैं 9-in-1, 11-in-1, 10-in-1, ये हम वैक्सीन अप्लाई करवाते हैं। उसके बाद हम इसका बूस्टर डोज भी लगवाते हैं। बूस्टर डोज बहुत जरूरी होता है। लोग क्या है कि एक बार में लगवाकर रह जाते हैं वैक्सीन, तो उससे पूरी इम्यूनिटी बॉडी के अंदर आ नहीं पाती है। तो इसका बूस्टर डोज हम 21 डेज बाद में लगवाते हैं। आफ्टर दैट हम 90 डेज पर उसका रेबीज का वैक्सीन और फिर उसका बूस्टर डोज, ये हम टोटल 5 वैक्सीन लगवाते हैं उसके। और कैट्स की हम बात करें तो कैट्स में हम टोटल 3 वैक्सीन लगवाते हैं। पहली वैक्सीन उसकी 50 डेज की एज पर, जो CRP बोलते हैं उसको, जो 3 बीमारियों के लिए होती है, वायरल बीमारियों के लिए। और उसी के बाद उसका बूस्टर लगता है सेम जी, एंड देन रेबीज। ये उनका प्रोटोकॉल होता है और ये ईयरली रिपीट होता है। ओके डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक अहम सवाल जानना चाहती हूँ। चलिए, ये आपने एक सूचनात्मक जानकारी हमको दे दी, ये उनके लिए है, ये सबके लिए है, पर बात ये है कि डॉक्टर साहब कुछ लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। अब मैं बात कर रही हूँ जो सड़कों पर रहते हैं जानवर, जो असहाय हैं, जिनकी कोई मदद नहीं करता है। अगर कोई सरकारी अस्पताल में जाके उनका इलाज कराना चाहे, टीकाकरण कराना चाहे, तो क्या ये सुविधाएं हैं? कैसे पहुंचा जा सकता है सरकारी अस्पताल तक? प्रोसेस क्या है? कितना खर्चा आ जाता है लगभग? मैम, सरकारी अस्पताल में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने रेबीज का वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री किया हुआ है। आप अपने पेट्स को लेके जाइए, वहाँ एक रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करवाइए और उसकी वैक्सीन लगवाइए। ठीक है। वैक्सीन का कार्ड भी हॉस्पिटल से बनाकर दे देते हैं। ईयरली वैक्सीन अगर आप करवाना चाहते हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं तो वो भी करके दे देते हैं। बाकी NGOs वगैरह काफी है जयपुर में और आसपास भी, जो रेबीज का वैक्सीनेशन स्ट्रीट डॉग्स के लिए फ्री करते हैं। एक सवाल जानना चाहूंगी, अहम सवाल। आपने NGOs की जब बात कर ही दी है, डॉक्टर साहब आए दिन सड़कों पर बड़ी दुखद घटना सामने आती है। मैं भी एक पेट लवर हूं, मैं भी जानना चाहती हूँ ये चीज खास तौर पर, कि जैसे सड़कों पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, पालतू जानवरों को चोट लग जाती है, सड़कों पर जो भी रहते हैं उनको भी। तो डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जो तुरंत उनको सहायता मिल सके? 1962 गवर्नमेंट ने अभी शुरू की है। 1962 जो सेवा है वो आम लोगों के लिए है।
तो अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रीट डॉग या फिर डॉग ही नहीं, कोई गाय है या कोई भी जानवर है, उसको अगर आप देखते हैं तो 1962 पर कॉल करें और वहां पर उसकी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती है। चलिए बढ़िया बात है। चलिए थोड़े से हम जानवरों की और हम बात करें। डॉक्टर साहब आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगी कि आपका जो फोन है हम चाहेंगे कि उसको बस स्थिर रखिए, बिल्कुल आप उसको हिलाए ना। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, व्यवहार और तनाव की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी डॉक्टर साहब। तो पालतू जानवरों में जैसे असामान्य व्यवहार और तनाव की शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और मालिक को घर पर इसे कैसे संभाल सकते हैं? कई बार होते हैं जो हमारे पेट्स होते हैं उनके थोड़े हाव भाव चेंज हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि उनको क्या तकलीफ है, क्या कुछ पनप रही है तकलीफ, तो कैसे समझे डॉक्टर साहब, आप विशेषज्ञ हैं। जब पेट अपने साथ रहता है, काफी दिनों तक रहता है, तो हम उसका बिहेवियर को समझ जाते हैं कि वो अभी ठीक है, ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं हम। यदि जैसे कि आप घर में एंटर हो रहे हैं और एंटर होते ही वो एकदम एक्साइटेड होकर आपके पास आता है, यदि किसी दिन आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं उसे कोई प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है। आसपास उसको जैसे आप कहीं घुमाने के लिए लेके जाते हैं तो वो कोई और जानवर को देख के स्ट्रेस लग जाता है, कभी कभी आसपास कोई जानवर को देख के स्ट्रेस लग जाता है, तो उस वजह से भी हो सकता है। अभी जैसे दीपावली गई है, पटाखों की वजह से भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। जब घर में भी जैसे कोई तनाव का माहौल हो जाता है तो भी मैडम ऐसी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। डॉक्टर साहब इनका बिहेवियर में थोड़ा सा भी चेंज हमें दिखा देता है कि ये तनाव में है या किसी तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगी, बड़ा लंबा अनुभव है आपको आपके क्षेत्र में, करीबन 13 से 15 सालों का आप इस क्षेत्र में है। डॉक्टर साहब एक सवाल, जब आमतौर पर जो पेट्स, कोई भी पेट्स आपके पास आते हैं, जब लोग उनको लेकर आते हैं तो कॉमन समस्या डॉक्टर साहब क्या रहती है? जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, पेट लवर हैं, उनके घर में पेट हैं, उनके लिए एक मैसेज, क्या कॉमन समस्या लेकर आते हैं और क्या इलाज रहता है? सबसे पहला फर्स्ट एड बोलते हैं ना जिसको, कॉमन समस्या, सबसे ज्यादा समस्या जो होती है इनके क्या, स्किन डिजीज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि हेयरी एनिमल है तो स्किन डिजीज तो बहुत ही रेगुलर होती सी रहती है उनको। तो एक तो प्रॉब्लम वो है, दूसरा इनका खाना या वॉमिटिंग, सबसे कुछ भी अगर बीमारी होगी तो सबसे पहले वॉमिटिंग का सबसे ज्यादा होता है इनमें। तो वॉमिटिंग को देखकर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है, इसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर साहब अगर जैसे कि खुजली की समस्या, जिसको इचिंग बोलते हैं आम भाषा में, हिंदी भाषा में जिसको हम खुजली बोलते हैं, जो जानवरों को आमतौर पर उनके हेयर लॉस होना, काफी इचिंग की प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं वो होती है, घर पे कोई ऐसी दवाई आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए उनके पास पालतू कुत्ता है, बिल्लियां है या कोई गाय है, अगर उसको इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो फर्स्ट एड के तौर पर कोई दवाई लाके उसको खिला सकते हैं? क्या ऐसी एडवाइस है, सीधा डॉक्टर के पास आना चाहिए? तो फर्स्ट एड के तौर पहले तो आप उसका मैनेजमेंट ठीक कीजिए। तो मैनेजमेंट ठीक करेंगे तो आप उसको रेगुलर ग्रूमिंग कीजिए उसकी। ग्रूमिंग, अगर आप रेगुलर ग्रूमिंग करेंगे तो स्किन के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहेगा, तो हेयर फॉल भी नहीं होगा और मेंज भी ज्यादा नहीं होगी, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी उनका जो मेडिकेटेड शैम्पू है वही यूज लेना चाहिए। ओके, जिससे कि उनको जो टिक्स और माइट्स होते हैं जिनकी वजह से मेंज होता है, मेंज की वजह से खुजली होती है, ये पूरा एक साइकिल है। तो वो उसको तोड़ने के लिए हमें शैम्पू उस तरह का यूज लेना चाहिए कि टिक्स वगैरह किल हो जाए। सेकंड, डिवॉर्मिंग का सबसे बड़ा रोल रहता है इसके अंदर। डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम करेंगे तो 80% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। I was just going to ask this. मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि डिवॉर्मिंग वाली, और आपने बिल्कुल सही डॉक्टर साहब आपने जो जानकारी दी है हमारे दर्शक जो है जनता उनके बहुत बहुत काम आने वाली है। आपसे जानना चाहूंगी कि आपातकालीन प्राथमिकता चिकित्सा की, अगर मैं प्राथमिक चिकित्सा की बात करूं, पालतू जानवरों की आपातकाल जैसे कि दम घुटना, अत्याधिक रक्तस्राव होना, जहर की स्थिति, कई बार होता है वो लोग पॉइजन भी खा लेते हैं, ऐसी स्थिति में एक मालिक को पशु चिकित्सक तक पहुंचने से पहले क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? कहने का मतलब है इस शॉर्ट में कि कई बार होता है कुछ ऐसा खा लेते हैं, कुछ पॉइजन टाइप का, परेशान हो जाते हैं और हमें आपके पास ले जाने में टाइम लगे, तो क्या करना चाहिए सबसे पहले? जैसे आपने बताया कि ब्लीडिंग हैवी हो रही है, तो ऐसे में उसको प्रेस करके तो उसको पकड़ना है जिस जगह से ब्लीडिंग हो रही है। तो जो और उसको उस पार्ट को एलिवेटेड रखना है जिससे कि ब्लड फ्लो उसका डाउन हो जाए। ठीक है। और अगर नेजल ब्लीडिंग है तो उसके ऊपर हम कोल्ड वाटर डाल सकते हैं उसके ऊपर, तो इस तरीके से ब्लीडिंग को भी रोक सकते हैं। अगर पॉइजन है तो एक बार आप वेट से बात कर लीजिए, वो पॉइजन
आप सस्पेक्टेड पॉइजन बताइए तो वो आपको कुछ ना कुछ रेमेडीज बता देंगे, जैसे कि नमक का पानी पिलाकर उसको वोमिटिंग करवा देना। ओके। तो ये डॉक्टर साहब ये बड़ी अच्छी जानकारी दी। अगर मान लीजिए हमारे घर पे कोई पालतू जानवर अगर कुछ वो ऐसा खा लेता है, उसके हाव भाव से लग रहा है कि उसने कुछ जहरीला खा लिया, तो कहने का मतलब है नमक का पानी पिलाकर उसको पहले आप फर्स्ट एड की तरफ से घर पे निवारण कर सकते हैं, क्या सही है ये? हाँ, एक बार कर सकते हैं आप। ओके ओके ओके। अगला सवाल जानना चाहूंगी आपसे। सामान्य बीमारियों की अब मैं बात करूंगी, उसके निवारण की बात करूंगी, इलाज के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के मौसम और परिवेश को देखते हुए पालतू जानवरों में सबसे आम बीमारियां कौन सी है डॉक्टर साहब? आप जानते होंगे, देखते रहते हैं रोजाना, आप सैकड़ों देखते हैं। 13 वर्षों के अनुभव में आपके आधार पर उनके निवारण के लिए क्या विशेष सुझाव देंगे? किससे निवारण हो सकता है? सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो इनके वायरल डिजीज की होती है। तो सबसे पहला तो ये है कि वैक्सीनेशन उसका रेगुलर करवाएं। ओके। वैक्सीनेशन में बिल्कुल भी कोताही ना बरते हैं। जी जी। वायरल डिजीज है जिसका एक ही मूल मंत्र है, बचाव ही उपचार है। बचाव। आपको वैक्सीन रेगुलर करवानी है और एक डिवॉर्मिंग जो 3 महीने से करवानी है वो करवानी ही है, तो वो भी आप कंटिन्यू रखें। डिवॉर्मिंग की टैबलेट्स हम घर पे भी दे सकते हैं अपने पेट्स को? आराम से दे सकते हैं। आप अपने वेट से बात कीजिए, डायरेक्ट परचेज करके मत लाइए, अपने वेट से बात कीजिए। वो अकॉर्डिंग टू उसके बॉडी वेट, ब्रीड, आपकी लोकेशन, उसको सब कुछ को ध्यान में रखते हुए वो बेस्ट मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। वो आपको हर 3 महीने में देनी चाहिए। हर 3 महीने। थर्ड वन की स्किन डिजीज ज्यादा होती है तो उसके लिए आप हर 6 महीने से उसके ऊपर स्पॉटन का अप्लाई कर सकते हैं। आजकल स्पॉटन आता है बाजार में, तो स्पॉटन अप्लाई करना चाहिए। स्पॉटन को क्या डॉक्टर साहब आम भाषा में स्पॉटन क्या होता है डॉक्टर साहब, जो दर्शक समझ पाए उनकी भाषा में उनको एक बार बताइए क्या होता है? स्पॉटन मैम एक पिपेट आती है, मार्केट में मिलती है, एक स्पॉटन के नाम से पिपेट आती है। उसके ऊपर ड्रॉप, सिर्फ उसकी गर्दन पर आपको 4 या 5 ड्रॉप डालनी है। उससे आप 3 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके उसमें टिक्स नहीं आएंगे पेट। ठीक है ठीक है। टिक्स की जिसको समस्या हो क्या वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं? अभी किसी के पेट्स में बहुत ज्यादा टिक्स लगे हो, अभी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल 100% इस्तेमाल। ठीक है। ये अगर 3 आपने टिक्स को कंट्रोल कर लिया, वैक्सीनेशन लगवा लिया, डिवॉर्मिंग कर ली, तो आपका पेट 90% थ्रू ईयर सेफ रहेगा। ठीक है। ऐसा डॉक्टर साहब आखिरी 2 सवालों में जानना चाहूंगी, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी पेट्स को मीठा नहीं देना चाहिए, वहीं घूम फिर के बात आ जाती है, टिक्स वाली प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या ये सही है? अगर मैं बात करूं तो किसी भी पेट की बात करूं तो क्या मीठा अवॉइड करना चाहिए? खाने में किस तरह की चीजें देना चाहिए? अगर मैं शेड़ियों की बात करूं, अगर मैं कुत्तों की बात करूं, बिल्लियों की बात करूं, अन्य जानवरों की बात करूं, आप दोनों का भी बता सकते हैं विशेष तौर पर। हम बिल्कुल सही बात है, मीठा बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मीठे से एक्चुअली खुजली का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है। क्योंकि हाँ, खुजली का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, तो मीठा तो हमें अवॉइड करना ही चाहिए। उसके साथ हमें जो मार्केट में फूड आ रहा है उसके साथ हमें घर का खाना भी उसे आदत डालनी चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं बाहर चले जाते हैं, अपने फ्रेंड के पास छोड़ के जाते हैं या किसी हॉस्टल में छोड़ के जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो हम घर पे खिलाते हैं वो वहां नहीं मिल पाएगा, तो वो पेट बड़ा परेशान रहता है। इसलिए उसको सभी चीजों को खाने की आदत होनी चाहिए। बॉयल वेजिटेबल्स दीजिए, बॉयल चिकन दीजिए, घर पे चावल दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं, बॉयल ये सब कुछ दे सकते हैं। दूध मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए। पनीर दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। दूध अवॉइड करना चाहिए। वैसे नॉर्मली सर हम लोग इतना जानते नहीं आपकी मेडिकल भाषा में, पर ऐसा कहा जाता है कि दूध डॉग्स को दिया जाता है, पर आपने कहा कि दूध को अवॉइड करना चाहिए, क्या उसे पानी मिला के दे सकते हैं? दूध को अवॉइड करना चाहिए, नहीं पानी मिला के नहीं। सबसे अच्छा तरीका है दूध को आप बॉइल कीजिए हल्का, उसके बाद थोड़ा ठंडा होने पर उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, वो बहुत अच्छा काम करता है डॉग्स के अंदर। ठीक है, आप विशेषज्ञ हैं, आपकी एक एक सुझाव बहुत ज्यादा मायने रखती है। आज का सेशन भी हमारा इसीलिए। डॉक्टर साहब आखिरी 2 छोटे सवालों में बस मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि वृद्धावस्था एक हर व्यक्ति की बात करें, किसी भी जीव की आती है, मनुष्यों की भी आती है, हम सबको वृद्धावस्था में देखभाल की बहुत जरूरत होती है, और सेम जो है पालतू जो हमारे जानवर हैं उनकी अवस्था में भी उनकी देखभाल बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से उनकी देखभाल कर सकते हैं? आहार, स्वास्थ्य जांच, क्या जरूरी मुख्य बदलाव क्या आने चाहिए? कुछ चेंजेस भी आना चाहिए, लाइक पहले डाइट ज्यादा देते थे अब कम देना चाहिए, किस प्रकार से ध्यान रखें डॉक्टर साहब? हाँ, ओल्ड एज में डॉग्स में क्या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम काफी हो जाती है,
तो और लेकिन हमें उसे सबसे पहले तो हम ओल्ड एज में होते हैं, हर 6 महीने में हमको एक बार उसका ब्लड टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। गवर्नमेंट की लैब्स के अंदर ब्लड टेस्ट निःशुल्क होते हैं, आप वहाँ ब्लड टेस्ट आराम से करवा सकते हैं इनके। उसमें उनकी किडनी की, लिवर की और ये जांचें आराम से हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग वेट आपको डिसाइड करता है कि इसको कौन सी मेडिसिन आपको रेगुलर आप देनी चाहिए। बाकी घर पे अगर हम ओल्ड एज का अगर बात करें तो लो फैट हाई फाइबर डाइट हमें उन्हें देनी चाहिए, जो आसानी से पचने में हो और उसको कोई पचाने में प्रॉब्लम ना हो। फैट से पचाने में प्रॉब्लम होती है, प्रोटीन अच्छा दें उसको, फाइबर अच्छा दें और ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं उसका। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी छोटा सा सवाल, ये सवाल बड़ा ही खूबसूरत सा है, क्योंकि आज हम किसी की भी बात करें, प्रेम बहुत मायने रखता है, हर किसी के जीवन में रखता है, आपके हो, मेरे हो या हम सब के जीवन में। और इसी तरीके से जानवरों के लिए कहा जाता है कि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। एक डॉक्टर हैं आप, विशेषज्ञ हैं, इतने सालों के अनुभव में आप, भावनात्मक ही सवाल है आपसे कि कैसा रिश्ता, पेट्स हमें कितना समझ पाते हैं, हमारी भावनाओं को कितना समझ पाते हैं, कैसा बॉन्ड आपने क्रिएट किया है और आपके साथ क्रिएट हुआ है अभी तक का एक्सपीरियंस? जी, पेट्स आप ये मान के चलिए कि एक आदमी आकर आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन पेट आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। आप उससे 15 साल बाद भी मिलते हैं तो भी वो आपको स्मेल से ही पहचान लेता है। ऐसा हमारे साथ होता है कि पेट घर से तो बड़ा खुशी खुशी गाड़ी में निकलता है, लेकिन वो जैसे ही हमारे क्लिनिक की तरफ गाड़ी घूमती है तो वो फिर समझ जाता है कि सुई लगने वाली है, सुई लगने वाली, इंजेक्शन लगने वाला है। हम जी, और डॉग्स इतना समझते हैं कि हम कभी होम विजिट के लिए भी जाते हैं तो घर का गेट खोलते ही उसे स्मेल आ जाती है कि आज कुछ ना कुछ होने वाला है मेरे साथ। तो ये हमारा संबंध तो उनके साथ डिजीज के लिए ही रहता है, लेकिन लोग आजकल बहुत प्यार करते हैं डॉग्स को और करना भी चाहिए क्योंकि बहुत वफादार होता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आज आपने इस छोटे से सेशन में जिस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया, आपने एक एक बातों के जवाब दिए, हमारे दर्शकों के मन में जो पेट पेरेंट्स हैं उनके सारे सवालों के आपने जवाब दे दिए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि फिर हम चाहेंगे कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालें और हम आपसे फिर इस चर्चा पे अधिक बात करें और जानकारी जनता तक पहुंचाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शैलेंद्र गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपना समय देने के लिए। पशु चिकित्सक ऑफिसर शैलेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ थे, जिन्होंने इस पूरी चर्चा में जिस तरीके से कम समय में तमाम जानकारी, धन्यवाद देना चाहेंगे शैलेंद्र गुप्ता जी का। जी, हम हमारे दर्शकों को पालतू जानवरों की सही देखभाल और सुरक्षा के बारे में इतनी सारी उपयोगी उन्होंने जानकारी दी। ये याद रखिएगा आप सब, ये सेशन आपके बहुत काम करने वाले हैं। तो कहते हैं ना, प्यार के साथ सही देखभाल ही आपके पेट को लंबी और स्वस्थ जिंदगी दे सकती है। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल। नमस्कार दोस्तों, आज के खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे, बने रहे न्यूज चैनल। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।